हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे मिनी व्लॉग में। गाइस, आज के मिनी व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं इस हसीन से मौसम के साथ और खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज है मेरी मिनी व्लॉग का 10वां दिन। तो गाइस, सबसे पहले उठने के बाद ना मैं सबसे पहले बर्तन धोती हूँ। बर्तन धोने के बाद मेरा होलिया देख सकते हैं आप, सुबह सुबह के साथ कितना बेकार सा हो रखा है। कुछ भी नहीं कर रखा है मैंने मेकअप वगैरह। मेकअप तो कुछ भी नहीं करती, बट थोड़ा बिंदी और मांग लगाती हूँ, सिंदूर वगैरह। बट अभी ना वो सब पता नहीं उतरा हुआ है, तो अभी कुछ भी नहीं कर रखा है। तो आप लोग बोलना मत कि मुँह बिंदोर का। तो मुँह तो मैंने धो लिया था, पर मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो उठने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए। बर्तन धोने के बाद मैं आटा लेके चली गई किचन में, और मौसम देख सकते हैं बारिश का हो रखा है। किचन में आई, वैसे ही किचन में आई तो अक्कू भी उठ चुकी थी, तो अक्कू को लेने के लिए चलेगी। फिर मैंने फटाफट से आटा गूँधा। फिर उसके बाद ना मैंने फटाफट से रोटी बनाई आग में। अक्कू को भी साथ में ही रखना पड़ता है गाइस, क्योंकि ना वो उठ गई थी। तो उसके बाद ना उसको ना उस कमरे में अकेले नहीं रख सकते हैं। जब उठ जाती है तो उसको ना मैं यहीं लेके आ जाती हूँ। और देख सकते हैं आप, मैं ना हर गैस के लिए होता है बेलन से अच्छा ना। तो उसके बाद मैंने रोटी बना दी थी। तो रोटी बनाने के बाद मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, पहले अक्कू को देखने के लिए गई, फिर से रखने के लिए गई, बट अक्कू वहाँ रह नहीं रही थी। तो इसीलिए मैं ना उसको अपने साथ ही ले आई फिर से। फिर उसके बाद ना उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है दूध गर्म करना। तो सबसे पहले उसके लिए दूध गर्म करते हैं, क्योंकि अगर हम रोटी खाएंगे और वो हमारा मुंह देखते रहती है तो उसके लिए दूध गर्म करना पड़ता है ना। तो इसलिए पहले दूध गर्म कर लेती हूँ, फिर जाके और काम होते रहेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम है बच्चों का काम सबसे पहले करना पड़ता है, क्योंकि और काम तो होते ही रहता है। और काम करके अगर वो रोते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, इस खाना खाने का भी कैसे मन करेगा। तो मैं फटाफट से दूध गर्म कर लेती हूँ। दूध गर्म करने के बाद अब करते हैं नाश्ता करने के लिए चलती हूँ। नाश्ता वास्ता हो चुका है मेरा, अक्कू को भी मैंने दूध पिला दिया है। अब मैं सोच रही हूँ ना इसको सुला दूँ, पर कैसे सुलाऊँगी तो मुझे सोचना पड़ेगा। पहले घुमाते हैं, थोड़ा देर घुमू के, हिला हुलू के, थोड़ा ऐसा बोलना पड़ता है को मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे, मम्मा यहीं पे है, मम्मा आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही है, आपके साथ सोई हुई है। तब वो सो जाती है। तो सो चुकी थी। मैंने साथ ही साथ उसको सुलाते कमरे की साफ़ सफाई भी कर ली, उसके कमरे की, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा था। फिर उसके बाद मैंने आंगन की थोड़ा साफ़ सफाई करी। अब करते हैं बर्तनों की साफ़ सफाई। बर्तनों को रगड़ करके धो लेते हैं, क्योंकि बर्तन भी बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए। ये ना झूल के बर्तन है, तो इसीलिए इनको ना पनाड़ में जाके बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ पनाड़ बोलते हैं गाइस। वैसे तो पनाड़ ही बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, घर में तो पनाड़ ही बोलते हैं, वहाँ पता नहीं क्या बोलेंगे। बट उसके बाद ना मेरा सबसे ज़रूरी काम रह गया था कि टमाटर लेने के लिए जाना था नीचे के खेत में। तो ये देखो राजमा की बेल कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है, सब राजमा की बेल है। इतने सारे राजमा बो रखे। राजमा बहुत सारे होते हैं गाइस हमारे वहाँ ना, अगर बंदर ना आए ना तो अच्छे खासे राजमा हो जाते हैं। और बहुत सारे राजमा बो रखे हैं हमने, और पता नहीं बंदर नहीं आएंगे तो तब तो ठीक ही हो जाएंगे। उसके बाद ना क्या ना आलू भी हो रखे, देखो ये कच्चे आलू हो रखे, पके नहीं है, ये पकते भी नहीं है गाइस, क्योंकि ना ये इनको ना वो बोलते हैं हमारे घर की भाषा में ना, इन आलू को चमार बोलते हैं। चमार मतलब ये कभी पकते नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी किचन गार्डन में, अपने किचन गार्डन में। हमारे किचन गार्डन में हमने मिर्च के पौधे और क्या बोलते हैं टमाटर के पौधे लगा रखे थे, पर गाइस बरसात की वजह से ना सारे टमाटर पिघल गए हैं, देखो सब सड़ गए हैं। अब जो कि मैं देख रही थी कितने सारे टमाटर तोड़ के ला रही थी, पर एक भी सही नहीं निकला गाइस, सच में यार। देखो मिर्ची भी मस्त मिर्च हो रखे हैं, कुछ फूल लगे हुए हैं कि नहीं, किसी मिर्ची पे मिर्च लगे हैं कि छोटे हो रखे हैं। तो ये देखो इतने सारे टमाटर तोड़ने के बाद मेरे हाथ में 3 ही लगे, और 3 में से भी अभी तक पता नहीं है कि कौन कौन से सक्सेसफुल होंगे। ये सब सड़े हुए होंगे मुझे पता है।
ये देखो इतने सारे आड़ू हो रखे हमारी वहाँ। जिसको चाहिए ना कमेंट करके बताना, भेज दूँगी, पार्सल कर दूँगी। हमारा आड़ू का पेड़ भी टूट गया है, एक आड़ू का पेड़ टूट गया है। ये देखो इतने सारे नींबू हो रखे हैं। इनकी ना चटनी इतनी टेस्टी होती है, चटनी और खटाई खटाई भी बहुत अच्छी होती है इनकी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर और मैंने ना आज घर की दाल रखी थी चूल्हे में। पहले इसको ऐसे ही पका देती हूँ थोड़ी देर, फिर जब ये पक जाएगा ना अच्छे से तब जगह गैस में चढ़ाऊँगी और भून बांध के। और देखो क्या मस्त हो रखा है, आग जली हुई है मस्त वाली। गैस ये ना हमारी ककड़ी की बेल है, देखो ककड़ी की बेल पे ना अभी खाली फूल लगे, एक भी ककड़ी नहीं लगे हुए हैं, खाली फूल लगे हुए हैं। इतना बड़ा बेल हो रखा है, क्या कर सकते हैं। लोग बोलते होंगे ना पहाड़ी लोग क्या क्या खा रहे होंगे घर में, ककड़ी हो रखी होंगी, कद्दू हो रखे, कुछ नहीं हो रखा है। ये देखो हमारा अनार का पेड़ है, इस पे तो बहुत सारे अनार लगे हुए हैं पर अभी पके नहीं, अभी कच्चे कच्चे हैं। देखो वैसे तो बहुत सारे अनार हो रखे हैं, कुछ सड़ गए हैं, कुछ हो रखे हैं, पर अच्छे लग रहे हैं ना। बड़े बड़े नहीं होते इस पेड़ पे ना, छोटे छोटे होते। हमारे घर के पास में इनको दाड़िम बोलते, दाड़िम। और आज ना पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, दूसरे नल पे भी नहीं आ रहा, इस टैंकी में भी पानी नहीं आ रहा। मैंने बर्तन लगा रखा है, पता नहीं कब तक भरेगा ये, बूंद 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 करके। लोग कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो मेरा घड़ा भी भर ही जाएगा बूंद बूंद करके। यही उम्मीद लगा के मैंने पानी का वो लगा रखा है। ये हमारे ना हल्दी के पौधे हैं, हल्दी बो रखी है इस खेत में। ये छोटे वाले खेत में हल्दी बो रखी, इतनी सारी हल्दी हो रखी है, पता नहीं कब तक होगा ये हल्दी में। ये देखो आलू, पर ये पके नहीं गए, कच्चे हैं ये। और ये है मक्के की खेत, छोटा सा खेत है, उसमें मक्के बो रखे हैं बहुत सारे। पर इसको ना जंगली जानवर खा देते हैं, हमारे वहाँ बहुत सारे होते तो पर खा देते। ये काफल का पेड़ है, जिसने काफल खाया होगा उसको पता होगा काबल का। ये कद्दू की बेल है, पर लगे कुछ भी नहीं, खाली बेल ही बेल और के गाइस, क्या बोल सकते हैं, खाली बेल और इतने बड़े बड़े, और लग तो उन पे कुछ भी नहीं रहे। तो अब मैं फटाफट से दाल की तैयारी कर लेती हूँ, टाइम भी हो रहा है, फिर अक्कू की मालिश भी करनी है। तो फटाफट से पहले मैंने लहसुन छिला, लहसुन छिलने के बाद प्याज काट रही थी। प्याज काटा तो इतने आंसू आ गए ना। और टमाटर एक ही अच्छा निकला गाइस, 2 खराब निकले। इतने टमाटर में से 2 टमाटर मतलब 1 टमाटर अच्छा निकला। क्या कर सकते हैं, वो भी कच्चा। और मेरी अक्कू ना आजकल प्रैक्टिस कर रही है स्क्रॉलिंग करने की, पर पता नहीं कब तक कर पाएगी। अभी वो कर नहीं पाती, थोड़ा हाथ नहीं खिसका पा रही है ना, पर कोशिश जारी है। रोज आजकल ऐसी करते रहती है। उसके बाद मैंने अक्कू को खाना खिलाया, देखो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, इसी के बर्तन हैं को खाना खिलाने के लिए, इतने सारे बर्तन। फिर उसके बाद बारिश का जैसा मौसम लग रहा था, फिर जो सासू माँ ने सुदौर डाला हुआ था बाहर पे, मैंने उसको इकट्ठा करा, थोड़ा पलटाया। फिर लकड़ी, आजकल पता है लकड़ी एक भी नहीं है, सब गीले और के, फिर धूप में रखना पड़ता है, मैंने सब धूप में रख दिए थे। फिर हमारा खाना भी बन गया था। गाइस आजकल ना बरसात में इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, मतलब पहले फिर से मतलब जैसे मैंने लकड़ी ना 2 बार अंदर रख दी है, 2 बार बाहर रख दिया धूप में। अब भी थोड़ी देर बाद में ना इसको अंदर रखूंगी, थोड़ी देर बाद फिर से बारिश हो जाएगी। तो मैंने खाना वाना खा लिया था, मैं खाना वाना खाने के बाद फिर चाय बनाई, थोड़ी देर आराम करा, आपको को सुलाया, फिर चाय बनाई, फिर चाय वाय पी। चाय पीने के बाद चलो जी मैं चले जाती हूँ अपने काम पे, जो मेरा काम है। मतलब सुबह के टाइम पे मुझे घर का काम करना पड़ता है सारा, और शाम के टाइम पे घास काटना पड़ता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे घर का ही काम पूरा नहीं होता, बच्चे के साथ घर का सारा काम। तो इसीलिए मैं शाम को ही जाती हूँ घास के लिए। तो अभी मैं ना ये, और दिन तो हम पत्थर का होता है ना उस पर धार निकालते हैं, लेकिन ये लोहे का है, इसको ना कंची बोलते हैं। मतलब कंची होता है ना एक दरांती पे धार निकालने वाला, तो उसी से मैं धार लगा रही हूँ, क्योंकि ना घास कट ही नहीं रहा है, ये दरांती बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, और इससे हाथ बहुत ही ज़्यादा थक जा रहा है। अगर धार अच्छे से नहीं लगी जाती ना तो घास काटने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसको धार लगा दी। उसके बाद मैं आ गई थी खेत में, मैंने सारा घास काट दिया था। इस वाली वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि ना
ऐसे में ना वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। मैंने एक जगह में घास इकट्ठा करा, फटाफट से पुल्ले बांधे और ये देखो कितने सारे पुल्ले बांध दिए मैंने। सच में गाइस, इससे नहीं बांधा जाता पुल्ले, पता है, उसके लिए अलग से घास लाना पड़ता है। पुल्ले बांधने के लिए डोरी टाइप का बनाना पड़ता है, तब जाके अच्छे से पुल्ले बनते हैं। तो गाइस मेरी ना क्रांति खो गई थी, मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा। फिर बाद में मिला, फिर मैंने एक पुल्ला कंप्लीट करा और आधा और का था, उसको पूरा करा। फिर उसके बाद मैंने सुनहट लगाया फटाफट से, क्योंकि अभी ना बारिश का मौसम जैसा लग रहा था, वो पार के साइड पे ना बारिश आने वाली थी, इसीलिए मैं फटाफट से काम कर रही थी। और घर में अगर आजकल ना भीगना अच्छा नहीं होता, मुझे ना भीगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो फटाफट से अपना काम करके चल देती हूँ, क्योंकि भीग के फिर से कपड़े खोलो, फिर से अंदर बाहर जाने में कितने सारे कपड़े भीग जाते हैं। और गाइस आज तो रक्षाबंधन भी है, हमारा तो लगता नहीं है, हमारे वहाँ कोई ख़त्म हो गया था, मतलब किसी की डेथ हो गई थी, तो इसलिए हमारे नहीं लगता है, इसलिए हम नहीं मनाया हमने। फिर मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद मैंने अक्कू को दूध पिलाया, फिर मैंने काटी सब्जी। और देखो गाइस, जैसे मैं घर आई कितनी मोटी बारिश हो गई। आजकल का मौसम ऐसे ही हो रहा है भाई, मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि धूप ही लगी है या बारिश ही हो रही है, उसी टाइम बारिश लग रही है, उसी टाइम धूप लग रही है। तो देखो बारिश क्या मस्त वाली बारिश हो रही है। बाय।